युवाओं में लगा हुआ है। आज देखिए 10 साल पहले बुढ़ाल की छवि क्या हुआ करती थी कि लड़ने में नाम आता था, गुंडागर्दी में नाम आता था, नशों में नाम आता था। आज आपकी कृपा से सेवा दल का नाम कहा आता है। 21 कन्याओं का विवाह करवाया गया, 11 कन्याओं का विवाह करवाया गया। जोरदार तालियां जी इनके लिए। हर हर बम बम। ये बहुत ही किस्मत वाला आज हमारे बड़े भाई साहब प्रवीण जी और उनकी टीम भी आई है, उनके लिए बहुत बहुत तालियां। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका। हमारी शंकर भगवान की हर हर हर। बात है, बहुत बढ़िया। आओ जी, आप होते हैं वही बिल्डिंगें 40-40 मरले की बनती है, 40-40 मंजिल की बनती हैं, जैसे कि आपने सरकारी बिल्डिंगें देखी हुई हैं। और वो नींव और वो कौन है? हमारी माताएं, हमारे भोलेनाथ और हमारे युवा। मैं एक बार ओम महादेव कावड़ सेवा दल का सदस्य, आप सबके लिए एक दूसरे अपने अपने लिए ताली मार लीजिए, जो कि आज सेवा दल के साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। चंडीगढ़ से पहली बार केदारनाथ धाम के लिए 3 ट्रक भर के राशन का जाया जा रहा है, जो कि 25 दिन भंडारा चलेगा, 24 घंटे कंटिन्यू, जिसमें खाना पीना रहना दवाइयाँ, बुजुर्गों को फर्स्ट ट्रीटमेंट, डॉक्टर भी हमारे साथ जा रहे हैं। इसलिए जो भी हमारी माताएं, जो भी हमारे हिंदू धर्म के लोग जा रहे हैं 4 धाम यात्रा के लिए, उनको वहाँ पर पूरी सुविधा दे सके। आप समझिए, हम सब चंडीगढ़ वाले हैं, हम चंडीगढ़ वालों को पैसों की वैल्यू पहले थी, अब थोड़ी कम हो गई है। क्यों? सब मोटी फर्म में बैठी हैं यहाँ पर। हम 100 रुपये की पानी की बोतल लेके पी लेते हैं। जो राजस्थान से, टिपिकल हरियाणा से, टिपिकल पंजाब से लोग आते हैं ना जी, वो 100 की बोतल पानी के लेके नहीं पी पाते हैं। आज भी याद है 4 साल पहले एक लेडीज, 2 बच्चे थे, सोने की छत नहीं थी। भोला कहता मैं आ जाऊंगा, वो कहती मैं तेरे से मिल के जाऊंगी। उसको सोने के लिए घोड़े के तबेले में 500 रुपये में अपने बच्चों के साथ तूड़ी में सोई थी। इस बात की आप एहसास नहीं कर सकते। आंखें रो पड़ती हैं, दिल रोता है अंदर से कि जो जनानी एक घोड़े के अस्तबल में तूड़ी में अपने 2 बच्चे लेके सो गई, क्योंकि रूम का किराया था 5000 रुपये। बोल शंकर भगवान की। आप सबकी आत्माओं का परमात्मा से मिलन हो गया है। सोचिए, उस जनानी ने अपने भगवान से मिलने के लिए कितनी हिम्मत मारी है। आप सबसे एक हाथ जोड़ के बेनती है, सेवा दल कुछ नहीं मांगता, सेवा दल आप सबसे झोली फैला के आपका आशीर्वाद, आपका साथ मांगता है, ताकि सेवा दल जो 14,500 फीट पे भंडारा कर रहा है ना, कोई माँ अपने बच्चों को लेकर तबेले में ना सोए, कोई माँ अपने बच्चों लेके भूखी यात्रा ना करे, कोई बुजुर्ग जिसका बुरा हाल हो उसकी जय जयकार होती रहे। उसको हम लोग पूरा सुहाग देते रहेंगे। चंडीगढ़ से कोई भी आएगा, कोई कहीं से भी आएगा सेवा दल की तरफ, उसको हर चीज में, रहने खाने पीने, इवन देन उनके ऊपर दर्शन करवाने के लिए भी ओम महादेव कावड़ सेवा दल के सारे जवान खड़े हैं। देखो आपको कैसे घेर रखा है लोगों ने, आपकी तरफ मक्खी मच्छर कोई नहीं आने दे रही। क्यों? आपकी जय जयकार है। मैं एक बार अरुण सूद जी को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा और उनकी पूरी टीम को कि हमारी संस्था के लिए 2 शब्द कहें, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। और हमारी टीम में गौरव गुलाटी, नरेश जी, ये 3 4 5 से तो हैं, पर इसकी असली जो नींव है रिंकू जी, अभिषेक जी, मन्नू जी, मोनू जी, टायर मार्केट वाले, मोटर मार्केट वाले, सारे भाई हैं। सबकी जय जयकार हो, भरे रहे भंडार। हर हर। हमारी शिव घनेरी मंदिर, जो कि पूरे चंडीगढ़ में
सबसे पुराना मंदिर है। ये कमेटी शुरू से आखिरी तक हमारे साथ खड़ी रही है, हमेशा हमें सहयोग किया है कि बच्चों घबराना नहीं है, जगह चाहिए, पैसे चाहिए, ट्रक चाहिए, टेम्पो चाहिए, ले लो। चंडीगढ़ से केदारनाथ के लिए 3 जो भंडारे के ट्रक हैं वो यहाँ से रवाना किए गए और आप द्वारा जो है हरी झंडी दी गई है, क्या कहेंगे? ओम कावड़ सेवा दल जो है ये चंडीगढ़ में स्पेशली बड़ैल के एक युवक युवतियों का एक संगठन है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। लोगों को प्रेरित करके अच्छे धार्मिक सामाजिक कामों में लगा के उनको नशों से और बुरे कामों से दूर रखने का एक प्रयास है। और भगवान भोले शंकर की कृपा है, लगातार 3 साल से ये कथा करा रहे हैं, गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं। हरिद्वार, वाराणसी, ऐसे वृंदावन, सब जगह जो धार्मिक स्थानों पे लोगों को लेके जाना, बसें लेके जानी, लोगों को दर्शन कराने, जो लोग खुद नहीं जा सकते, किसी तरीके से सक्षम नहीं है, उन सबको प्रभु के चरणों में लेके जाना। और आज ये एक बड़ा नेक प्रयास इन्होंने किया है कि केदारनाथ में जो हमारे 4 धाम यात्रा है उसमें ये लगातार जो है कई दिनों तक लंगर लगाएंगे। जो अगर कोई बीमार होगा तो उसकी व्यवस्था भी करेंगे, रहने की व्यवस्था भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये प्रभु भोले की कृपा है कि इनको ये सेवा करने का मौका मिला है। और आज मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे बुड़ैल चंडीगढ़ के लोग इकट्ठे हुए, बहुत सारी माताएं बहनें इनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और मुझे भी इन्होंने सौभाग्य दिया है कि मैं आज इनको यहाँ से विदा कर सकूं और इनके अच्छे काम के लिए इनको शुभकामनाएं दे सकूं, ताकि ये आगे चल के इस काम को और बढ़ाते हुए वो सनातन धर्म की और सेवा कर सकें, हमारे समाज की सेवा कर सकें, धर्म कर्म के साथ नौजवानों को जोड़कर उनको देश सेवा और समाज सेवा में लगाएं। मेरी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ है और प्रभु चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको ये बल बख्शता रहे, भोले शंकर इनको बार बार अपने पास इस सेवा के लिए बुलाते रहे, यही मेरी आज। सुसर, जिस तरीके से पहाड़ों की अगर बात करें केदारनाथ की, तो मौसम कई बार जो है खराब करने को मिलता है, तो ऐसे में इतने दिन लगातार भंडारा करना भी बड़ा कठिन होता होगा। बिल्कुल बहुत कठिन काम है जी। और आपने देखा कि कई बार विपदाएँ आ चुकी हैं, प्राकृतिक विपदाएँ उत्तराखंड में, और उसके कारण से बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। आज भी 4 धाम की यात्रा के लिए जिस प्रकार से 4 धाम की यात्रा को सुविधाजनक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बनाया है और सुरक्षित करते हुए और आगे प्रयास कर रही है सरकार। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के नौजवान भी किसी बिना डर के, क्योंकि जिस पर भोले का आशीर्वाद रहता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस कारण से जिस मनोभाव से जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनका जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी और ये अपने काम वो है जो पूर्ण लौटेंगे और लोगों की सेवा में, और जो भोले के भक्त हैं उनकी सेवा भोले की सेवा होती है, ऐसा मानकर ये जो है वो नर सेवा नारायण सेवा का मोटिव लेकर ये जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद इन पर बना रहेगा, ये अपने काम को पूर्ण करते हुए सुरक्षित हमारे पास आएंगे और भगवान का आशीर्वाद देंगे। सुसर, एक राजनीतिक सवाल है, जिस तरीके से आप चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष हैं और ऐसे में संसद का आज शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री ने किया है, तो ऐसे में इसको लेकर क्या कहेंगे? तो बिल्कुल, मैंने अभी यहाँ पर भी लोगों के बीच में बात कही है कि ऐसे लगता है कि जैसे जब राजशाही होती थी तो एक धर्मदंड होता था जो जिसके कारण से भी राजा सर्वोपरि नहीं है, राजा के ऊपर धर्म का कानून है। ये हमारे देश की मान्यता थी, ये सनातन धर्म का मूल विचार था। और आज मोदी जी ने खुद अपने हाथों से जब नई संसद की स्थापना की तो जो अंग्रेजों ने जिस वक्त सत्ता हस्तांतरण किया था, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनको उस वक्त भी तमिलनाडु के उस मठ ने वो धर्मदंड जो है वो दिया था, लेकिन वो शायद उसका मतलब नहीं समझ पाए। और आज मोदी जी ने उसी चीज़ को सार्थक किया और नई बिल्डिंग में लोकसभा में जो है उसको स्थापित किया गया है, ताकि लोगों को याद रहे कि जो धर्म है वो सर्वोपरि है और धर्म के आधार पर ही सरकार चलनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि संदेश जो है लगातार अपने कामों द्वारा मोदी जी दे रहे हैं। और आज भी मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने इस प्रकार से काम किया, आलोचना करने वाले तो कभी रुकेंगे नहीं, लेकिन आम देश की जो जनता है वो इस चीज़ों को समझ रही है कि किस प्रकार से देश में जो है वो धर्म की स्थापना हो रही है और धर्म की फतेह हो रही है। धर्म का जो झंडा है, सनातन का झंडा है, वो जो है और ऊंचा उठता है। ठीक है सर। किसी मुसीबत की घड़ी आ जाए, तेरा प्यार मेरा हथियार बन जाए, ये पता ना लगे।